हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आपकी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो उसी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम इसके पेपर सॉल्व करेंगे 2016 का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के पेपर आपके 2016 से लेके 2024 तक आपके जितने भी हुए हैं अभी तक सब हम सॉल्व करेंगे। ये आपके 2016 के सभी पेपर हैं। फिर आपके 2017 के हैं ऑल सब्जेक्ट पेपर, आपके 2018 के, और ये आपके 2019 के, ये 2020 के, और आपके 2021 में कोई परीक्षा नहीं हुई तो 2022 के हैं आपके, और 2023 तक के सभी पेपर हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके 2016 का प्रथम सेमेस्टर का जो आपका पहला जो पेपर है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका पेपर, इसका पूर्णांक 50 नंबर का होता है और समय आपको 2 घंटे मिलता है। सबसे पहले हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाल विकास में वो है आपका, बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। आपके ऑप्शन है 4, 3, 5 और 6। राइट ऑप्शन है 3 अवस्थाओं में किया जाता है। शैशवावस्था जो आपकी जन्म से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण और आत्मसातन। राइट ऑप्शन आपका इसमें ए होगा। ये आपका गलत हो गया, ए है यहाँ, बी की जगह ए है। ए ऑप्शन होगा आनुवांशिकता। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह का कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है हिलमाई, बेबर, थर्स्टन और थॉम्पसन। राइट ऑप्शन है सी, थर्स्टन ने किया था। लुई लियोन थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत प्रस्तावित किया कि बुद्धि कई अलग अलग कारकों से बनी होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन है सीएटी, टीएटी, एमएटी और भाटिया बैटरी परीक्षण। राइट ऑप्शन है डी, भाटिया बैटरी परीक्षण एक बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण है जो सीएम भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। ऑप्शन है आपके 5, 4, 3 और 6। राइट ऑप्शन है बी, 4 अवस्थाओं में किया गया है। 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो वो है आपकी, सबसे पहली जो अवस्था है सबसे पहली अवस्था है संवेदिक पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है अभिसरण, कल्पना, सृजनात्मकता और तर्क। राइट ऑप्शन है सी, सृजनात्मकता। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है वह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है। तो टीएटी सीकोई एवं बेकमैन, हार्मन रोशाक, थर्स्टन, मरे एवं मॉर्गन। राइट ऑप्शन है डी, मरे एवं मॉर्गन ने टीएटी परीक्षण का
निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव एक प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम और संवेदना। राइट ऑप्शन है सी, अधिगम। मानव व्यवहार में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह परिवर्तनों के एक विस्तार को संदर्भित करता है जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन और प्रतिक्षण। तो राइट ऑप्शन है ए, परिपक्वता। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है परिपक्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है 5, 3, 4 और 6। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका 3। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था। ऑप्शन है बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता और मेंढक। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर अपना प्रतिपादन किया था इसका प्रयोग का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। तो थॉर्नडाइक ने आपका बिल्ली के ऊपर किया और पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत और क्रियात्मक सिद्धांत। राइट ऑप्शन है ए, पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, अतः इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मशासन और प्रकीर्णन। राइट ऑप्शन है ए, समंजन। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है उसे समंजन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन हो गए आपके। अब है आपके अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है अत लघु उत्तरीय में, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है और शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति और बालकों की बुद्धि का जो मापन है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो विलियम मैकडूगल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो तीसरी अवस्था मूर्त क्रिया काल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशवावस्था की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है। तो व्यक्ति का वह प्रकार जिसके अंतर्गत वह दूसरे समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, और अपने लिए सोचकर कार्य करे वो अंतर्मुखी होगा। तो इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएटी का निर्माण किसने किया? तो सीएटी का निर्माण बाल संप्रत्यय परीक्षण, इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलोक ने किया। यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है। इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था लैटिन शब्द अडोलेसेरे से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र के बीच है। स्टैनली हॉल किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाते हैं? तो वो शक्ति अप्रेरणा कहलाएगी, मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित प्रभाव का जो नियम था वो ईएल थार्नडाइक ने किया। और इस नियम के अनुसार प्राय हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कोहलर ने अपना प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी जो बनमानुष पर किया। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वह एक छड़ी रख दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो अंत में क्या पाया गया इसमें? तो पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देकर उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार के श्राव के बीच एक नया सारचर कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये सब प्रमुख लक्षण होते हैं। आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण होता है। गुड पर्सनैलिटी का ये प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने जो दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है वो है संगठन और अनुकूलन। संगठन संगठन जो होता है वो व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य है व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य है व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि ये सब अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। 15 क्वेश्चन आपके। अब है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है
बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? इसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि लब्धि या कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। और इसका जो सूत्र निकाला टर्मन ने, वो था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण भी किया। जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से 169 के बीच है, उनकी प्रतिभा अति प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 139 के बीच प्रतिभाशाली होते हैं और 110 से 119 के बीच अति उत्कृष्ट होते हैं। और 80 से 89 के बीच में सामान्य होते हैं और 70 से 80 के बीच में मंद और 60 से 70 के बीच मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्ति के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की, तो वो है आपकी, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं और इन्हें बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। ये भाव प्रधान होते हैं और आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। अगला है, प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? तो जीन पियाजे की एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वे सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो निम्न अवस्थाओं में है। सबसे पहले है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व भिन्नता से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व भिन्नता से तात्पर्य है जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। इस दृष्टि से व्यक्तित्व भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले है व्यक्तित्व भिन्नता स्किनर के अनुसार। व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। दूसरा है टायलर के अनुसार, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गत संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, आवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु का प्रत्यक्षीकरण, मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करना व इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देना, इस नवीनता का नाम ही कल्पना है। वुडवर्थ के अनुसार कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना कहलाता है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखना से आपका क्या तात्पर्य है?
तो अनुकरण द्वारा सीखने से अर्थ होता है किसी कार्य या वस्तु की करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना आदि। इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं, अनुकरण कहलाते हैं। मीड के अनुसार दूसरे व्यक्ति को के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण है, और रायबर्न के अनुसार अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है। तत्परता का नियम है, इस नियम का अभिप्राय है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना ही तत्परता का नियम है, जैसे युद्ध को आधा विजय कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। जो मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों शरीर की थकान की तरह है। वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान केवल एक बोरियस है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता। मानसिक थकान के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सबसे पहला है, बालक किए जाने वाले कार्य में अरुचि प्रकट करता है, पलकों में भारीपन आ जाता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता और बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है और विचारों और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है। तो कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग किया। कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। सबसे पहली जो विशेषता है वो है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण, परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना और समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का केंद्रीकरण करना। चौथी है उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना और प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना और लास्ट या अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। ये आपके सूझ या अंतर्दृष्टि के मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। तो सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण। परिपक्वता शरीर विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर व स्नायु मंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। स्पष्ट सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने से पूर्व ही स्थिति है। परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने की एक पूर्व आवश्यकता होती है। ये आपका आज का पेपर कंप्लीट हो गया। प्रथम सेमेस्टर का प्रथम जो पेपर था बाल विकास का 2016 का आपका। ऐसे ही हम आपके लिए और अन्य वीडियो लाएंगे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर एंड लाइक करें।